दिन भर में कितना खा लेता है और क्या खाता है ये? दिन भर में लगभग 20 से 25 केजी 30 केजी चारा लेते हैं। हाँ और इसके अलावा अपने यहाँ तो ये है कि खुले में छोड़ते हैं जी जी। कि गिर गाय जो है वो उसके दूध में लगभग 567 प्रकार की बीमारियों को ये ठीक सभी करने सर, ये सभी गिर गए ना? सभी गिर गाय जी। तो ये आप देख सकते हैं कि एसजे फार्म्स में जाने की तैयारी है और एसजे फार्म के लिए रवाना हो चुके हैं जी। और एसजे डेयरी, सर छत्तीसगढ़ की इकलौती, मैंने जो कहा शुरुआत में, छत्तीसगढ़ की इकलौती जो है डेयरी है जहाँ पे सिर्फ गिर गाय रखी गई है। फार्म में क्या क्या सर ये भी बता दीजिए। फार्म में हमारे यहाँ सीताफल जी। वो एशिया का सबसे बड़ा खेती है सीताफल का क्षेत्रफल है जी। 180 एकड़ में सीताफल है। लेकिन गिर गाय में खासियत यह है कि इसके दूध में 567 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत रहती है। A2 मिल्क रहता है इसका। A2 मिल्क। इसके दूध में सोना भी पाया जाता है। पीछे गुजरात की यूनिवर्सिटियों ने यह तय किया था। काफी बड़ा ये डेयरी है सर। कितना गाय होंगी आपके यहाँ गिर गाय? 300 गाय से ऊपर गाय हैं यहाँ। 300 ज्यादा जी जी गिर गाय। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस बनाते हैं। डेयरी को देखने के लिए संसद की एक टीम भी आई थी। हाँ बिल्कुल। दिल्ली से केंद्र सरकार की एक टीम आई थी जो लेखा समिति है। लेखा समिति है, उसके 10 सदस्य थे। जिंदगी का आनंद इसी को कहते हैं, जो मन करे वो आप करो और जो अच्छा लगे वो जरूर करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं गिर गाय का ये सांड है और उसके लिए बाकायदा ये खुजली करने के लिए, ये खुजलाने के लिए ये मशीन और ये यंत्र लगाया गया है। और ये यंत्र है और ये गिर गाय है एसजे फार्म में। एसजे फार्म है ठेंगाभाट धौराभाट में। और हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो उन्नत प्रगतिशील और इंटरनेशनल किसान हैं और गौपालक भी हैं। शर्मा जी, मैं जानना चाह रहा हूँ गिर गाय के बारे में। ये जो हम देख पा रहे हैं और मुझे मशीन आपने लगा रखा है, ये स्पेशली खुजलाने के लिए इनके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एसजे फार्म की एसजे डेयरी में जी। ये जो मशीन है हर व्यक्ति को खुजली के लिए जी अच्छा लगता है। जब इंसान खुजली करता है उसको भी अच्छा लगता है। कहीं पे भी शरीर में ये एक गतिविधि है, कहीं पे खुजली हुई तो इंसान अपने हाथ से खुजा लेता है। लेकिन जानवरों में ये दिक्कत रहती है, वो किसको बताएं, किससे कहें कि मेरी पीठ में खुजली का मन कर रहा है जी। तो ये एक ऐसी मशीन है जो सेंसर से चलती है। चेहरे में देखिए कितना आनंद आ रहा है उसे। जिसको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि मुझे खुजली करानी है। ये मशीन लगी है, जिसको खुजली के लिए मन होता है वो यहाँ आ जाता है, इसके पास टच करेगा, जिस तरफ मोड़ेगा उसी तरफ खुजली करा लेगा। आप ये देख रहे हैं इसको ऊपर अपनी इसको ठुई बोलते हैं जी। इस पे खुजली के मन किया हुआ तो उधर लगाएगा जी। सिर में करानी है तो उसको ले जाएगा। तो ये सेंसर से चलती है। ये दूर जाएंगे बंद हो जाएगी मशीन जी। और अगर नजदीक आते हैं तो मशीन चालू हो जाएगी जी जी। सर, ये कितने साल का होगा ये इसकी 7 साल के करीब एज होगी। बाप रे। और ये सबसे ज्यादा हाइटेड वाला और सबसे बड़ा सांड यही होगा यहाँ पे? सबसे बड़ा सांड यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सांड के बारे में आपको मैं बता दूं कि सांड को हम 3 से 4 साल 5 साल में बदलते रहना चाहिए और बदलना होता है। ब्रीड चेंज के लिए? ब्रीड चेंज के लिए नहीं जी। इसमें आप जैसे हम शादियों में करते हैं, गोत्र को टालते हैं, 3 गोत्र 4 गोत्र, सेम गोत्र शादी नहीं होती है। सेम गोत्र शादी नहीं होती है जी। तो उसी तरह इनमें भी जैसे अभी इसके सीमेंस से जो पैदा होगी गाय जी, और वो उसकी जो बच्ची होगी वो दोबारा से इसके साथ क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ब्रीड नहीं तो फिर वो सेम गोत्र वाली बात आ जाएगी। तो आप लोग ये करते हैं? हाँ, पूरा ध्यान रखना होता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका दूध कम हो जाएगा, उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। ये हमारे समाज में जो शादी 3-4 गोत्र टालने की जो परंपरा थी वो उसी के ऊपर आधारित थी, वो इनके ऊपर भी लागू होती है जी। दिन भर में कितना खा लेता है और क्या खाता है ये? दिन भर में लगभग 20 से 25 केजी 30 केजी चारा लेते हैं। हाँ। और इसके अलावा अपने यहाँ तो ये है कि खुले में छोड़ते हैं जी। अभी 40 एकड़ जमीन जो है इनके लिए खुले में छोड़ी हुई है जी। तो जैसे ही अभी ज्वार लगाते हैं या कोई दूसरी फसल लगाते हैं उसके बाद उसी में चरते रहते हैं और पूरे फार्म में भी छोड़ते हैं। जिस फार्म में जाकर के ये जिस एरिया में घूमना है उसमें घूमते रहते हैं। काफ़ी बड़ा ये डेयरी है सर। कितना गाय होंगी आपके यहाँ गिर गाय? 300 गाय से ऊपर गाय हैं यहाँ। 300 ज़्यादा जी जी गिर गाय। बिल्कुल। और गिर गाय की सर खासियत अगर बात करें, क्योंकि हमने गिर गाय के बारे में बहुत सुना है, दूध के बारे में, इसके बाकी लाइफ के बारे में भी, क्या क्या खासियत है इसके? देखिए, दूध की इसकी एक खासियत ये है जी कि गिर गाय जो है वो उसके दूध में लगभग 567 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने सर, ये सभी गिर गाय ना? सभी गिर गाय जी। तो 167 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की
कोई नहीं, कोई नहीं। सर, जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं ये सभी गिर गाय हैं और इनकी खासियत के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि गिर गाय के बारे में काफ़ी हमने सुना है कि ये गाय बाकी गायों की से काफ़ी अलग होती हैं। देखिए, ये सारी गिर गाय हैं जी। हमारे पास एक ही ब्रीड है, गिर जी। भारत में 2 प्रकार की गाय रहती हैं सबसे ज़्यादा, एक गिर, एक साहिवाल। जी। साहिवाल उत्तर भारत में पाई जाती है और ये गुजरात के और अपने छत्तीसगढ़ एरिया में गिर गाय होती है। एक सामान्य गाय भी होती है जिसको हम लोकल गाय कहते हैं। जी। लेकिन गिर गाय में खासियत ये है कि इसके दूध में 567 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत रहती है। A2 मिल्क रहता है इसका। A2 मिल्क। इसके दूध में सोना भी पाया जाता है। पीछे गुजरात की यूनिवर्सिटियों ने यह तय किया था, वैज्ञानिकों ने, कि इसके दूध में सोना पाया जाता है। तो इसका दूध को हम अमृत कह सकते हैं जी। और बहुत अच्छा दूध है। हालांकि ये दूध बहुत ज़्यादा नहीं देती हैं। कितना इनका 10 केजी के आसपास, 8 से 12 केजी के बीच में दूध रहता है। कितने टाइम देती है दूध? और दूध देती हैं लगभग 7 महीने के करीब जी। उतना दूध देती हैं जी। बाकी लेकिन दूध बहुत अच्छा होता है जी। दिन भर में तो 2 बार, सुबह भर में 2 बार दूध देती हैं। बिल्कुल 10 किलो के आसपास। बिल्कुल 10 किलो के आसपास। 10 किलो के आसपास। हमने ये अलग अलग, जैसे ये दूध देने वाली गाय हैं, उस तरफ में आप देखेंगे तो जो गर्भवती गाय रहती हैं वो रहती हैं। अच्छा। इस तरफ में, एक तरफ में जो बच्चे हैं जी, वो रहते हैं। बहुत क्यूट है बच्चे। उधर आप देखेंगे तो उधर वो गाय जो है वो खुले में अभी खड़ी है चारा खाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद वो जो है ना अपने उसमें खेतों में चली जाएंगी, फार्म में चली जाएंगी। आपके फार्म में? बिल्कुल। सर, ये पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है, ये समझ नहीं आया लॉजिक क्या है ये? देखिए, हमारे भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है जी। आप अगर देखेंगे तो मैं कहूँगा कि भाई हर एक चीज़, शादी करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक रहता है। हाँ। आपका अगर हाथ में, महिलाओं के आपने देखा होगा कि बाजू बंद होता है तो उसका एक लॉजिक होता है, पाँव में कुछ पहनते हैं उसका लॉजिक होता है। इसी तरह इसके हर चीज़ के लॉजिक है। ये हम लोग बस ये भूल गए हैं कि हमारे इतिहास ने बहुत कुछ चीज़ें हमें दी हैं, तो उसी में से हमने भी एक खोज के निकाली है। ये एक प्लास्टिक की पन्नी है, उसमें पानी है, सिर्फ सिंपल पानी जी। आप इसको टांगेंगे, बांध देंगे तो मक्खी को भगाने का यंत्र समझिए इसको। इतनी सारी गाय हैं लेकिन मक्खी कम है। मक्खी आपको कोई भी नहीं दिख रही होंगी। कहीं नहीं है, कहीं पे भी मक्खी नहीं है। गायों पे नहीं है। गायों पे नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। जैसे ही मक्खी आती है हाँ। और ये इसकी आंखों पे लगता है, जैसे हमारे यहाँ लाइट लगती है आंखों में, वो मक्खी वापस भाग जाती है। अच्छा, मक्खियों की आंखों में ये जो पानी दिखता है, पानी दिख रहा है, वो दिखता है तो वो वापस चली जाती है। हाँ, मैं सभी से कहूँगा कि आपके दर्शकों से भी कहूँगा कि आप अपने घर में, आप अपनी डेयरी में, आप अपने फार्म में जहाँ मक्खियों से परेशान हो तो आप इसको पानी भरिए, इसको लटकाइए। जब ये पीला पड़ने लग जाए इसको बदल दीजिए। 2-3 दिन में बदल जाते हैं? नहीं, लगभग 15 दिन चलता है। 15 दिन में? 15 दिन बाद बदल। ये मक्खी भगाने का सबसे बढ़िया तरीका, साइंटिफिक तरीका ये सर आज से नहीं, आदि नदी काल से चली आ रही है। आदिम काल से चली आ रही है। बताओ। बिल्कुल। लोगों को मालूम नहीं था तो मालूम नहीं रहता जी। इसलिए जिनके पास ज्यादा गाय है, जो मक्खी से परेशान है, वो इस तकनीक का यूज कर सकते हैं। डेयरी है, अपने घर में भी बहुत बार मक्खियाँ आती हैं गर्मी में, तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बाकी सर दिन भर में क्या, मतलब क्या इनका डोज क्या है, चारा क्या है? इनका चारा लगभग 30 केजी के करीब, एक गाय 25 से 30 केजी एक गाय चारा लेती है जी। जिस वक्त ये खुले में चरती है उस वक्त कम लेती है जी। और नहीं तो 25-30 केजी चारा हम लोग, हरा चारा जो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे लिए जो फार्म का वेस्ट है जी, फार्म का वेस्ट घास वो डेयरी के लिए फर्स्ट है जी। और डेयरी का वेस्ट है गोबर जी, वो फार्म के लिए फर्स्ट है। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का चक्कर चलता है जी। कि फार्म से लाइए वेस्ट यहाँ डालिए, यहाँ का वेस्ट वहाँ डालिए जी। तो हम वहाँ से जो घास लाते हैं इनको खिलाते हैं और जो इनका गोबर निकलता है उसी से खाद बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं जी, सलरी बनाते हैं, उसी को हम फार्म में यूज करते हैं। और उसी से 90% से लेकर 100% तक हम अपना फार्म को ऑर्गेनिक कर रहे हैं। यानी कि इस फार्म का, इस डेयरी का कोई भी सामान वेस्ट नहीं है? कोई भी वेस्ट नहीं, सब बेस्ट है, सब बेस्ट है। ये गौमूत्र देख पा रहे, गौमूत्र की भी सर एक आप अगर ये इसको देखेंगे जी तो ये जैसे थोड़ा सा ढाल पे बना हुआ है, ये इनके नीचे गद्दे लगे हुए हैं ताकि इनको पाँव में बैठने में दिक्कत ना हो जी। तो ये जो गोबर रहता है दिन भर, रात में जब ये गोबर करती हैं जी तो इसको सुबह अब वॉश करेंगे जी। तो ये नेचुरल भी रात उठाते नहीं है सर? नहीं उठाते नहीं है, वॉश करेंगे जी। और नेचुरल रात में भी जो है, जो इन्होंने गौमूत्र किया या फिर गोबर किया तो ढाल इस नाली में आएगा जी। इस नाली के द्वारा होते हुए सुबह साफ करेंगे। उधर 5 टैंक बने हुए हैं जी। हाँ 10 बाई ऑर्गेनिक दवाई फार्मिंग के जी, वो टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों में चला जाएगा। अच्छा, ये नाली के थ्रू, यहाँ से नाली के थ्रू उन टैंकों में जाने के बाद में उन टैंकों में जब पहला टैंक भर जाएगा तो उसमें फिर गोबर, गुड़, बेसन
और लस्सी, ऐसे कुछ 5-6 पदार्थ डाले जाते हैं, हाँ। जिससे कि ये जल्दी सड़ जाए। बिल्कुल। और जल्दी सड़ेगा तो सड़ने के बाद ये वहाँ से नालियों के माध्यम से यहाँ तक यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये आ गया। जैसे पहला टैंक भरा तो फिर ये दूसरे में चला जाएगा, ये खाली है, भर रहा है अभी ये जी। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, 5वें में जी। यहाँ से जो फार्म का हमारा पंप हाउस है जी, जो ड्रिप सिस्टम का सेंटर है, वहाँ तक ये उसी उसमें डालता है जी, उसी की टंकी में डाल देता है, तो उसमें मिक्स हो जाता है और फिर फार्म में जाता है। तो क्या क्या दवाई बना रहे हैं सर इसमें, गौमूत्र से और उसके गोबर से? ये हम जैविक कीटनाशक दवाइयाँ बना रहे हैं, फफूंदनाशक दवाई है, पौधे के विकास की दवाई है, डीकम्पोजर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आपकी जो 500 एकड़ से ज़्यादा जो फार्म हाउस में जो फसलें होती हैं, वो सारी दवाइयाँ यहीं से होती है? सब दवाइयाँ, रासायनिक दवाई एक भी नहीं? रासायनिक दवाइयाँ नहीं है। रासायनिक दवाइयाँ तब बनाते हैं, यूज करते हैं जब ये लगता है कि पौधे की जान नहीं बचाई जा सकती, कोई बीमारी आ गई है आखिर में। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है, पहली प्रायोरिटी यही है, और इसी को हम यूज करते हैं। बाकी भी सर, और इसको यूज करते हैं, ये जीवामृत बनाते हैं जी। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस डेयरी को देखने के लिए संसद की एक टीम भी आई थी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली से केंद्र सरकार की एक टीम आई थी, जो लेखा समिति है, उसके 10 सदस्य थे, 10 सांसद सारे, 10 सांसद थे। डॉक्टर सत्यपाल जी, वो हमारे समधी भी हैं, हमारे जो पार्टनर हैं वजीर लोहान जी, उनके वो भी आए थे। डॉक्टर अधीर रंजन चौधरी जी, जगदम्बिका पाल जी भी आए थे। हाँ, जगदम्बा पाल जी, 10 सांसद आए थे जी। तो उन्होंने देखा था, और उन्होंने फार्म और डेयरी और सबको देख करके ये कहा था कि आप क्यों न यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाते, यानी आपकी यहाँ पे अध्ययनशाला है, अध्ययनशाला की एक चीज को आदमी पढ़ सकता है। यानी पानी जो स्टोर कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, आपने कल फार्म में देखा था। हाँ। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, डेयरी पालन कर रहे हैं, और इसके अलावा पैकिंग कर रहे हैं, और यहीं से फिर फ्रूट को सेल कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है वो यहीं एक जगह पे देखने को मिलती है। तो दिन भर में कितना दूध निकल जाता है, कितना लीटर निकल जाता होगा दूध? देखिए, दूध दिन भर में जिस तरह से, जिस वक्त हमारी गाय, अगर 100 गाय दूध दे रही है तो उस हिसाब से 8 से 10 लीटर के हिसाब से निकलता है। कई बार 50 गाय दूध दे रही होती हैं, कई बार 125 दे रही होती हैं, कई बार 40 हो जाती हैं, क्योंकि इनका समय जो है अलग अलग टाइम रहता है। कोई आज अभी इसने बच्चा दिया है तो वो दूध 7 महीने देगी, 6 महीने देगी, कोई 8 महीने भी देती है। किसी का 1 महीने बाद किसी ने बच्चा दिया है तो वो अगले 8 महीने, उस तरह से साइकिल चलती रहती है। जी। ये दूध सर कहाँ जाता है? ये दूध जो है, मार्केट कहाँ है? दूध की मार्केट, दूध हम सेल नहीं करते हैं। अच्छा। दूध हम अपने घरों में यूज करते हैं, इसके अलावा सेल नहीं करते हैं। कि दूध और अखबार बेचना ये दुनिया के सबसे कष्टदायक काम है, क्योंकि इनके ऊपर मौसम का असर होता है। आंधी तूफान आ गया, आपका कहीं सप्लाई में देर रही तो दूध फट गया। हाँ। अखबार लेट हो जाता है, चाय पीते अखबार पढ़ने क्या होता है, गाली देता है कि लेट आ गया, कहाँ गया, आज आया नहीं अखबार। उसी तरह दूध में भी रहता है। तो हम दूध सेल नहीं करते, हम इसका घी बनाते हैं। घी बनाते हैं, बिल्कुल, और घी बनाते हैं और घी सेल करते हैं। और आप मानेंगे कि इसका घी जो है 3000 रुपये किलो सेल करते हैं हम लोग। मार्केट में जो नॉर्मल घी उसका, मार्केट में जो नॉर्मल घी रहता है वो घी है लगभग 700 रुपये से स्टार्ट होकर के 1200-1500 रुपये मिल जाता है। यहाँ की घी 3000 रुपये घी नहीं है। देखिए, घी की हमारी जो पुरानी पद्धति है, घी एक औषधि है जी। और आजकल लोग सिर्फ घी को घी समझते हैं, औषधि नहीं समझते हैं। औषधि कैसे बनती है? जब आप दिन भर दूध को सुबह से शाम तक तपाएंगे, और जब वो अपने आप नेचुरल हीट पे गर्म होगा, और अब नेचुरल जो है शाम तक ठंडा होता है, और फिर उसको रात को हम दही जमाते हैं, सुबह बिलोना करते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो औषधि है जी। उस मक्खन से जो घी बनता है 2 बार 3 बार तपा के, वो औषधि है। आजकल क्रीम से बनाते हैं जी। जब हम दही से जब हम घी बनाते हैं तो लगभग ये सबसे बड़ा चैलेंज ये कि शुद्ध देसी घी कहाँ मिले, कैसे मिले? हर कोई यही सवाल करते हैं कि भैया शुद्ध देसी घी है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, शुद्ध वाले में भी अशुद्ध है जी, ड्यू टू समझने के तरीके के कारण जी। कि अभी जैसे हम लोग 30 लीटर में हमारा दूध घी बनता है 1 kg जी। इसके अलावा जब आप 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है जी। और जब आप क्रीम से घी बनाते हैं, आजकल सब लोग क्रीम से बनाने लग गए हैं, तो क्रीम से 12-14 लीटर में 1 किलो घी बन जाएगा, लेकिन वो शुद्ध घी नहीं है, क्योंकि उसमें जो रात को दही का बिलोना करके जो घी मक्खन निकलना था वो नहीं हुआ जी। आपने अब घरों में भी लोग लगभग बोलते हैं, अपनी माताएं बहनें, कि हम तो अपने घर में शुद्ध दूध मंगवाते हैं और उसका घी अपने यहाँ घी बनाते हैं हम तो अपनी मलाई से। हाँ। तो आपने मलाई उतारी, हाँ। 6 दिन की मलाई इकट्ठी की, हाँ। और उसके बाद आपने उसको उबाला और घी बना लिया, घी बना दिया। तो जो दही जब तकनीक वो नहीं है, तकनीक दही वाली तकनीक कहाँ गई? हाँ। तो इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को,
को कि माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें, 6 दिन की मलाई को इकट्ठा करें, 7वें दिन उसमें कुछ दूध डालें, दही डालें, उसको जमा दें और उसकी दही बनने दें, और सुबह फिर उसको अगर आप उबाल के और मक्खन बनाएंगे तो आपके लिए वही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर वो देसी घी है, वो देसी घी है, क्योंकि जो दही जमते वक्त जो उसमें बैक्टीरिया आने थे वो उसमें आ जाएंगे। जी सर, एक सवाल है गाय को देख के, एक याद आ रहा है सवाल मेरे को कि गायों की रेट क्या होंगी, मतलब अगर कोई मार्केट में खरीदा जाए? इनका लगभग 60-70 हज़ार से शुरू होता है और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक गाय ऊपर वैल्यू महंगी है गाय, हाँ महंगी गाय रहती है, क्योंकि इसके दूध में सारे प्रोटीन है, सारी ताकत है, सब कुछ है। बिल्कुल, सोना भी पाया जाता है, सोना पाया जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा होगा हमारी गाय बहुत मोटी नहीं होती जी। मोटी इसलिए नहीं है कि हम फैट नहीं खिलाते। ये हमारा जो घी है, हम जो अभी काम कर रहे हैं औषधीय घी है, प्योर। ये घी भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम फार्म में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालते, खाद प्योर ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो वहाँ जो खाद बन रहा है, वो जो आपकी घास बन रहा है, उसी घास को हम इनको खिलाते हैं। इसके अलावा बाहर से हम फैट बढ़ाने के लिए कोई चीज़ नहीं डालते हैं। जैसे फैट बढ़ाने के लिए लोग बिनोला डालते हैं, खल डालते हैं, ऐसी कोई भी आइटम हम नहीं खिलाते जिससे फैट बढ़े। लोगों के घी में और दूध में 8% तक फैट रहता है, हमारे यहाँ 3.5 तक फैट है। तो यानी जिसको डॉक्टर कहते हैं कि भैया आपको घी नहीं खाना है, वो भी घी खा सकता है, क्योंकि फैट है ही नहीं इसमें। दूध में भी फैट नहीं। इसके अलावा हम लोग जो चारा खिलाते हैं जी, वो चारा के साथ में जो दूसरे हम गेहूँ और ये दाना बना के खिलाते हैं, वो सारा यहीं पे तैयार होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट जो है वो पशु के अलावा आदमी के खाने में भी हो गई है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। पशु कहाँ से पकड़ेगा? तो आप देखेंगे कि यहीं पे हमने सब गेहूँ, आपका चना, सब धान जी, सब ये चीज़ें रखी हुई हैं। यहीं चक्की है, चक्की भी है इनके लिए। हाँ, यहीं पे चक्की है, तो यहीं पे सारी चीज़ें हम अपना क्रश करके जी और इनको खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पूरा ये दाना स्टोर है। हाँ, दाना स्टोर है, दाना स्टोर। क्योंकि आपके इसमें देखेंगे जी कि जैसे ही जानवर के इसमें कुछ आता है, चावल है सर, चावल भी अभी वो करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्रश करके और इनको खिलाया जाएगा। जी 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 जी, इनका डोज है जी। तो 300 से ज़्यादा गीर गाय हैं और रोजाना 500 लीटर से ज़्यादा दूध प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। ये आपका ऑफिस हो गया, ये चिल्ड रूम है। इसमें हम रात का दूध जो है इस चिल्ड मशीन में डाल देते हैं जी, और सुबह फिर दोनों टाइम का दूध जो है गर्म करके जी और फिर मक्खन बनाने की तैयारी की जाती है। यहाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, सब चीज़ बेस्ट है। बिल्कुल, फार्म का वेस्ट यहाँ के लिए बेस्ट है और यहाँ का वेस्ट फार्म के लिए बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही चीज़, वही तरीका अपनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ये गिर गाय का फार्म हाउस है, गिर गाय की डेयरी, माफ़ कीजिए, SJ फार्म और SJ डेयरी। और इस डेयरी की वजह से अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस डेयरी में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है जी, क्योंकि आप दूध बेचते ही नहीं है। दूध बेचते नहीं, और जो घी बेचते हैं और जितना इनकी सेवा में लग जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन इसके जो गोबर और गौमूत्र से जो हम दवाइयाँ और खाद बना रहे हैं, उससे हमें सालाना करोड़ों रुपए जो है हमारे फार्म में बचते हैं। ये बड़ी चीज़ है जी। पहले हम लोग वहाँ फार्म में, इसीलिए आपने गिर गाय रखा है जी, 1 करोड़ रुपए के लगभग हम दवाइयाँ खरीदते थे हर उसमें फार्म में। लेकिन आज हमारी 10 से 15 लाख रुपए की दवाइयाँ आती हैं। बाकी सब इसी के गोबर गौमूत्र से जो खाद और दवाइयाँ बनाते हैं, उसी से हम अपने फार्म को ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट रूप से ज़्यादा पैसा बचता है। आपके मन में सवाल होगा कि भैया जो आदमी करोड़ों रुपए दवाई पे खर्चा कर सकते हैं फार्म में, तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इस फार्म में है क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए कि SJ फार्म में क्या क्या है। और 480 एकड़ से ज़्यादा हिस्से में ये फार्म हाउस फैला हुआ है, जहाँ पे 15 से ज़्यादा प्रकार की फसलें होती है। सर क्या क्या? देखिए मैं बताऊंगा कि SJ फार्म का जो मेन, जिसको रीड कहते हैं, वो ये डेयरी है, ये गाय हैं, क्योंकि इन्हीं के गोबर गौमूत्र से हम लोग उस फार्म को ऑर्गेनिक कर रहे हैं। 1.5 लाख लगभग पेड़ हैं जी, और लगभग 12-13 प्रकार के हम फ्रूट उगाते हैं जी, और ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक हो रहा है इन्हीं गायों के दम पे हो रहा है, और हमें मार्केट में एक मान मिलता है कि ये ऑर्गेनिक है। हमारे अंदर एक संतुष्टि होती है कि हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, हम जहर नहीं बेच रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में भी हमें रेट ज़्यादा मिलता है ऑर्गेनिक के कारण से। तो इन्हीं गौ माता के आशीर्वाद से सब चीज़ें आगे बढ़ रही है। फार्म में क्या क्या सर ये भी बता दीजिए। फार्म में हमारे यहाँ सीताफल, वो एशिया का सबसे बड़ा खेती है। सीताफल का क्षेत्रफल है 180 एकड़ में सीताफल है। देश में और कई जगह पे नहीं होता इससे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में 100 एकड़ तक के फार्म है, और होते हुए अलग अलग जगह में होते, अलग जगह में, एक ही जगह पर 180 एकड़ में जी यहीं पे है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट है, मौसमी है, गुआवा है, केला है, पपीता है। तो ये कई प्रकार के फ्रूट हम लोग, धान और गेहूं छोड़ के
धान, गेहूं और सब्जी, ये चीज़ें हम नहीं उगाते, हम सिर्फ फ्रूट का काम करते हैं। जी, महंगा आइटम यानी टेबल फ्रूट हो गया। हाँ, जो अच्छे रेट जिसके मिल सके उसका काम करते हैं। बिल्कुल। और इसकी खेती शायद छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे फ्रूट के प्योर फार्म कम है, मिक्स फार्म बहुत है छत्तीसगढ़ में जी, लेकिन फ्रूट के फार्म कम है जी। तो वाकई में ये आपने देखा कि एसजे डेयरी है और 300 से ज़्यादा गीर गाय हैं। गीर गाय के बारे में लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा और बहुत लोगों ने देखा, और जो पालते हैं इक्का दुक्का पालते हैं। सर, ऐसा स्पेसिफिक डेयरी जो बड़ी डेयरी होगी गीर गाय को ऐसे कहीं छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में स्पेशल गिर गाय की डेयरी नहीं है इतनी। होंगे 10-15 होंगे। हाँ, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, ऐसी कुछ हैं डेयरियाँ। लेकिन जो मिक्स डेयरी हैं वो हैं, लेकिन स्पेशल गिर गाय की डेयरी और नहीं है। अब ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की इकलौती डेयरी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिर गाय को रखा गया है, गिर गाय को रखा जाता है यहाँ पे। और गिर गाय के फायदे सर ने बता दिए बहुत सारे, और इनके संबंधित जो है दूसरे और वीडियो में आप देख सकते हैं। भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से ही दूसरे और वीडियो है, उसमें फार्म हाउस के बारे में आपको बताया गया है। फार्म हाउस के साथ साथ पानी स्टोरेज के बारे में बताया गया है, पानी को कैसे ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिकली पौधों में सप्लाई किया जाता है, खेतों में सप्लाई किया जाता है, वो भी आप दूसरे वीडियो में देखे होंगे। ये वीडियो कैसा लगा और हमारी बातचीत कैसे लगी? और सर एक चीज़ और, कोई डेयरी देखना चाहता है, किसी को किसान के मन में सवाल होगा कि भैया गिर गाय को कैसे पाला जाता है, कैसे देखरेख की जाती है, तो उनका स्वागत है यहाँ पे। बिल्कुल स्वागत है। हमारे किसान भाई अगर इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं, हम समझते हैं हम तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं, और हमारे कुछ साथी इसका फायदा उठा पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनको आना चाहिए। और हम उनको सब समझाते हैं, बताते हैं कैसे हम ये जीवामृत बनाते हैं, कैसे दवाई बनाते हैं, कैसे केचुआ खाद बना रहे हैं, किस तरीके से घी बना रहे हैं, किस तरीके से गायों को पाल रहे हैं, और कैसे इसका सारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, सभी हम समझाते हैं। और इस डेयरी की तारीफ करते करते सरकार भी नहीं थकी थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात कर रहे थे, जब उस समय ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सरकार की टीम में यहाँ देखने आई थी और उन्होंने काफ़ी तारीफ की हुई थी। इसके अलावा देश की लोक समिति भी उन्होंने दौरा किया था। 10 से ज़्यादा सांसद इस डेयरी में आए थे, फार्म हाउस में आए थे, और उन्होंने देखा था कि किस तकनीक से यहाँ पे खेती की जाती है, किस तकनीक से गाय पाले जाते हैं, और किस तकनीक से ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ हैं वो विकसित की जाती है। तो हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस फार्म हाउस के बारे में, इस डेयरी के बारे में कोई कमेंट हो तो आप जरूर करिए, और आपके मन में सवाल हो, यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर एड्रेस लिखा हुआ है, संपर्क नंबर भी लिखा है, आप उनसे संपर्क सकते हैं। और देसी घी शुद्ध खाने का मन हो तब भी सर संपर्क कर ले। हाँ, संपर्क कर सकते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ घी की बड़ी लाइन रहती है। अच्छा, वेटिंग है, घी बनता नहीं है जी, और वेटिंग डिमांड के हिसाब से, अब तो डिमांड और बढ़ जाएगी। जी जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद, जय जवाहर। ये सभी गिर गाय हैं और इन्हें चारा खाने के लिए छोड़ा जाएगा थोड़ी देर में, और हम मौजूद है एसजे डेयरी में, जहाँ 300 से ज़्यादा गिर गाय, जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सेम गाय, सेम नस्ल, सेम चीज़ें, तो ये सभी गिर गाय हैं, और इन गिर गायों को यहाँ रखा गया है। गिर गाय को रखने के पीछे का मकसद अनिल शर्मा जी ने इससे पहले आपको बताया होगा। और सर मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कहाँ जाने की तैयारी, सब गेट के पास खड़े हैं। देखिए, ये रात को अपने डेयरी में थी और अभी इंतजार कर रही हैं। इनको पता है इस समय पे खोला जाता है, तो हम इस समय पे इसको खोलेंगे और ये फार्म में जाएंगी। सुबह के 9:30 बज रहे, सब गेट के पास खड़े हैं। गेट के पास खड़े हैं, और अब ये निकलेंगी और लाइन से सब फार्म में जाएंगी, और फार्म में दिन भर वहाँ पे अपना घूमेंगी, चरेंगी और खाना खाएंगी, और इसके बाद जो है ये शाम को वापस अपना इसी डेयरी में आ जाएंगे। देखिए, सब गेट के पास खड़े हो गए, वेट कर रहे हैं कि भैया मैं पहले जाऊँ, कर रहे हैं कि भाई कौन पहले निकले, कौन पहले। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं कि एसजे फार्म्स में जाने की तैयारी है, और एसजे फार्म के लिए रवाना हो चुके हैं जी। और एसजे डेयरी, सर छत्तीसगढ़ की इकलौती, मैंने जो कहा शुरुआत में, ये छत्तीसगढ़ की इकलौती जो है डेयरी है जहाँ पे सिर्फ गिर गाय रखी गई है। जी बिल्कुल, ये इकलौती डेयरी है जी, और इसमें सारी गिर गाय हैं। बिल्कुल, लगभग लोग मिक्स गाय रखना पसंद करते हैं जी, लेकिन हम लोग क्योंकि इसके लिए सांड संभालना पड़ता है जी, और इसके अलावा फिर आप दूसरी कोई भी गाय ना हो जी, और कई बार ऐसा भी सोचता है आदमी, कुछ गाय दूध ज़्यादा देंगी, कुछ कम देंगी, तो मिक्स में एवरेज अच्छी आ जाएगी, लेकिन हम लोग वो सब नहीं सोचते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो दूध नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट गोबर और गौमूत्र है। बिल्कुल, तो गिर गाय के बारे में आपने जाना और सुना, आगे आप वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ और भी आपको मिलेगा।